जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करते हैं भाई आप सभी लोग बेहतर, स्वस्थ, जबरदस्त होंगे। और भाई आप लोगों की एसएससी जीडी 2025 की जो तैयारी है दोस्तों, वही एकदम दमदार तरीके से चल रही होगी। आप लोगों को किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तो तुरंत कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। तो भाई आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग का। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो हमारी जो क्लास हुई थी, उम्मीद करते हैं कल वाली क्लास आप सभी को बेहद पसंद आई हुई होगी। और जो हमारी दोस्तों कल की जो हमारी क्लास हुई थी, कल की हमारी कौन सी क्लास हुई थी, तो आप कहोगे सर जो हमारी कल की क्लास थी वो थी रैंकिंग टेस्ट की। तो कल हमने दोस्तों रैंकिंग टेस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है, बहुत ही शानदार तरीके से। यदि आप लोगों ने उस रैंकिंग टेस्ट वाली क्लास को नहीं देखा है तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा भाई, ठीक है भाई। सारी क्लासेस आपकी दोस्तों चैप्टर वाइज आपकी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप हर एक क्लास को चैप्टर वाइज क्रम से देख सकते हो। तो आज हमारा 13वां चैप्टर है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। आज ये दोस्तों 13वां चैप्टर आपका स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है वेन डायग्राम, जिसको कहते हैं भाई वेन आरेख। ये एक ऐसा चैप्टर है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल हो, जैसा कि आप सभी को पता है यूपी कांस्टेबल के एग्जाम से वेन डायग्राम से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। काफी अच्छा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो आप लोग यूपी पुलिस वाले जो भी इस क्लास को देख रहे हैं तो यूपी पुलिस के लिए आप देख सकते हो। यदि आपका एग्जाम 25 तारीख को है या 30 या 31 को, जिस भी डेट में हो आप देख सकते हो, ठीक है भाई। सभी के लिए ये क्लास सफिशियंट है, एसएससी जीडी वाले तो ले ही रहे हैं। तो भाई वेन डायग्राम की ये पहली क्लास है, आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और इसमें टोटल जो आपके क्वेश्चंस है वो 68 क्वेश्चंस है। तो आज इस क्लास में हम आधे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक के क्वेश्चन हम आप लोगों से आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है भाई। जितने भी क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे वो टोटल 34 क्वेश्चंस हैं। और ये हमारा पार्ट 1 रहेगा वेन डायग्राम का, और कल वेन डायग्राम हम चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। कल ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा इस बुक का, ठीक है भाई। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाओ और भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दो भाई। आप लोगों का भाई एक एक शेयर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है भाई मेरे लिए। तो भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करिएगा भाई। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको आने वाली जो क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो सही समय पर मिल सके भाई। आप लोगों की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रही है कि सर आप रेगुलर क्लास क्यों नहीं ले रहे हो भाई। भाई रेगुलर क्लास न ले पाने का कारण भाई बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि यूपीपी का एग्ज़ाम है। तो भाई मेरा भी एग्ज़ाम है 31 अगस्त को, जिस वजह से दोस्तों मैं आपकी बीच में क्लास एसएससी जीडी के लिए नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि भाई कम समय है ना। तो इस वजह से जो है बीच में बहुत ही, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है, एक तो यहाँ का जो मौसम है सबसे ज़्यादा है भाई। यहाँ पे बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती है, बारिश कब हो जाए कोई पता नहीं है भाई। तो जब बारिश होती है तो उसके समय चलते आपके नेटवर्क प्रॉब्लम, लाइट इशू, तो वीडियो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जब भी समय मिलता है तो आपके लिए भाई वीडियो लाता हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा चिंता भाई मुझे होती है आप लोगों को क्लास लेने के लिए। तो भाई चलिएगा, वेन डायग्राम आपके सामने आ चुका है। तो भैया बिना देरी के हम अपने सीधी बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करके हमें जवाब देंगे भाई, ठीक है। और सभी लोगों को आंसर आना चाहिए भाई, ऐसा कोई भी कैंडिडेट ना हो जो आंसर नहीं करेगा भाई, सभी आंसर करेंगे भाई, ठीक है। गलत आए या सही आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग आंसर जरूर करेंगे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि पेन, पेंसिल और रबर के लिए कौन सा वेन डायग्राम बन जाएगा भाई, बताएंगे भाई। पेन, पेंसिल और रबर के लिए कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। ऑप्शन सारे आपके सामने, और उम्मीद करते हैं आपको जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है, वीडियो की क्वालिटी है, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, एक एक अक्षर समझ में आ रहा होगा। क्या पूछा भाई, पेन पूछा है, पेंसिल पूछा है, रबर पूछा है। तो भाई पेन क्या है, अलग होता है। पेंसिल है वो भी अलग हो जाएगी भाई। रबड़ है वो भी अलग हो जाएगी भाई। रबर जो होगी वो भी अलग हो जाएगी। तो आप कहोगे सर ये तो हो गया हमारा पेन का, ये हमारा हो जाएगा पेन, और ये हो जाएगा हमारा पेंसिल। ये हमारी क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर ये हो जाएगी पेंसिल, और ये क्या हो जाएगी, रबर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगी रबर। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, रबर हो जाएगी। यानी कि पेन अलग रहेगा, पेंसिल अलग हो जाएगी, रबर अलग हो जाएगी। तो कौन सा वेन डायग्राम बनेगा भाई, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही जवाब है। सभी लोगों का आंसर एकदम सही आया भाई, बहुत तगड़े तरीके से भाई, सबका आंसर एकदम सही है भाई। समझ गए ना भाई, समझ गए ना भाई, सभी को पता है। और ये जो डायग्राम होता है ये कुछ का होता है, ये डायग्राम किसका होता है, कुछ का होता है। यदि मैं आपसे कह दूं, यदि मैं यहीं पर आपको एक डायग्राम दे देता स्टेशनरी,
यदि स्टेशनरी लिखा होता तो भाई ये सारे सामान स्टेशनरी के अंदर आते। क्यों? स्टेशनरी में आपके पेंसिल है, पेन है, रबड़ है, कॉपी, ये सारी चीज़ें स्टेशनरी में आ जाती हैं। यदि आपको यहाँ पर स्टेशनरी देता तो आप ये स्टेशनरी के सारे अंदर आपकी चीज़ें आ जाती। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे भाई। सभी लोग आंसर करेंगे। कह रहा है कि भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ और सर्जन, भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ और सर्जन के लिए कौन सा वेन डायग्राम यहाँ पर उचित होगा भाई? बताएंगे भाई। ए बी सी डी, ऑप्शन सभी आपके सामने है भाई। ऑप्शन आपके सामने, सारे ऑप्शन आपके सामने दिए गए भाई। देखिएगा, मस्तिष्क विशेषज्ञ, अब भाई क्या सभी भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ होंगे भाई? अब आप हमें ये बताइए, क्या सभी भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ होंगे? तो आप कहोगे सर सभी भारतीय तो मस्तिष्क विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। तो जब सभी नहीं होंगे तो कितने होंगे? तो आप कहोगे सर कुछ हो सकते हैं। तो भाई आप कहोगे सर ये तो हो गया भारतीयों का डायग्राम, तो इस भारतीय में से कुछ तो हो गए आपके मस्तिष्क विशेषज्ञ, यानी कि जो आपके मस्तिष्क, यानी कि जो आपके ब्रेन स्पेशलिस्ट बोलते हैं उनको, उसके हो जाएंगे भाई। क्या सर्जन जो है, क्या सभी भारतीय सर्जन में होंगे या मस्तिष्क में? तो भाई जो सर्जन होता है वो सर्जन कुछ सर्जन तो भाई मस्तिष्क विशेषज्ञ भी हो सकते हैं और कुछ सर्जन भारतीय भी हो सकते हैं। तो भाई कुछ का डायग्राम तो फिर ये दोनों को काटेगा भाई, इन दोनों को काटेगा भाई, क्योंकि सर्जन तो भैया क्या विदेशों में सर्जन नहीं होते हैं क्या? भारत में ही होते हैं। आप कहोगे सर विदेशों में भी तो होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सभी वाला तो डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला ये डायग्राम बनेगा, क्योंकि कुछ भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ हो सकते हैं और कुछ भारतीय सर्जन भी हो सकते हैं और कुछ सर्जन मस्तिष्क विशेषज्ञ और भारतीय भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? नो डाउट। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल शिक्षक कर्मचारी के लिए कौन सा डायग्राम बनेगा? बहुत बढ़िया, शानदार। 16 नवंबर 2021 में आया है भाई क्वेश्चन, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सेकंड शिफ्ट का भाई। बताओ भाई, टीचर, सॉरी हाँ, टीचर, स्कूल और कर्मचारी। अब आप हमें एक बात बताओ, स्कूल में कौन होता है? तो आप कहोगे सर स्कूल में तो होता है टीचर, तो स्कूल के अंदर कौन आएगा भाई? टीचर आ जाएगा भाई, टीचर आ जाएगा। आप कहोगे सर स्कूल में तो कर्मचारी भी होता है, स्कूल में तो कर्मचारी भी होता है। अब आप ये बताओ, क्या जो कर्मचारी होता है स्कूल में होता है भाई? यहाँ पे क्या हो गया? स्कूल, ये आपका क्या हो गया? टीचर, और टीचर के कहाँ पे आ जाएगा? स्कूल में। तो ये हो गया भाई स्कूल का, ये ठीक है भाई, एस से हो गया स्कूल, ये हो गया टीचर। अब आप कहोगे सर कर्मचारी तो स्कूल में भी होता है, क्या सभी कर्मचारी स्कूल में होते हैं? भाई कर्मचारी तो भाई स्कूल में सफाई वाला भी हो सकता है, और कुछ कर्मचारी जो आपके रोड वगैरह जो नगर पालिका की तरफ से होते हैं ये भी कर्मचारी हो सकते हैं, कुछ कर्मचारी आपके बैंक के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे भाई सारा पॉइंट इसके अंदर नहीं आएगा। तो भाई आप कहोगे सर कुछ आएगा, क्योंकि भाई कुछ कर्मचारी क्या हो सकते हैं? कुछ कर्मचारी तो शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ कर्मचारी स्कूल में भी होंगे। क्या कर्मचारी टीचर नहीं हो सकता है? कर्मचारी भी तो टीचर ही होगा, क्योंकि वो भी कहाँ किसी यहाँ के टीचर की जॉब कर रहा है, तो वो भी एक कर्मचारी ही होगा। तो भाई कर्मचारी कुछ शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ कर्मचारी स्कूल में भी हो सकते हैं। तो डायग्राम कौन सा बनेगा भाई? आप देख लो कौन सा डायग्राम है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। और जो लोग डी आंसर दे रहे हो भाई, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत किसी को भी? डी वाला ही बनाए, सेम ऑप्शन है भाई। ये मत देखो कि दो गोले इधर हैं दो गोले इधर, इससे कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आता होगा, क्वेश्चन नंबर 4, माँ, पिता और आदमी। भाई माँ, पिता और आदमी के लिए कौन सा वेन डायग्राम बनेगा भाई? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, आंसर बताएंगे भाई। 17 नवंबर 2021 में आया है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है भाई, एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर। माँ, पिता और आदमी। अब आप एक बात बताओ, अब आप एक बात बताओ, माँ, पिता, आदमी के लिए पूछा है भाई, क्या सभी आदमी, अब भाई जितने भी आदमी होंगे सभी आदमी पिता होंगे भाई? अब भाई जितने भी आपके पिता हैं, जितने भी आपके क्या भी पिता हैं, जितने भी पिता, भाई मान लिया कि ये आपका डायग्राम हो गया पिता का, जितने भी पिता होंगे वो सारे आदमी ही तो होंगे भाई। तो भाई आपको सर ये तो हो गए फादर, और ये वाला डायग्राम हो जाएगा मैन के लिए। जितने भी पिता होंगे वो सारे आदमी ही होंगे। तो भाई ऐसा तो होता नहीं कि पिता महिला होता है, ऐसा तो भाई बिल्कुल नहीं होता है। तो जितने भी पिता होंगे वो सारे क्या है भाई? आदमी होंगे, यानी कि मैन। और ये माँ का जो डायग्राम है ये माँ अलग आ जाएगी भाई। माँ कहाँ आ जाएगी भाई? बिल्कुल अलग आ जाएगी। तो कौन सा डायग्राम है? तो आप कहोगे सर ये वाला डायग्राम आ जाएगा मदर के लिए, और ये वाला डायग्राम आ जाएगा आदमी के लिए।
ये वाला डायग्राम आ जाएगा आदमी के लिए और ये हो जाएंगे भाई पिता के लिए। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर भाई? कोई दिक्कत किसी को भाई? देखिएगा सभी जितने भी पिता होंगे वो सारे पिता आदमी के अंदर आएंगे, तो सभी पिता किसके अंदर आ जाएंगे? आदमी के अंदर। और महिला वाला और माता वाला जो डायग्राम है माँ का, वो अलग बन जाएगा भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। स्तनधारी जैबरा और जानवर के लिए कौन सा व्यन आरेख बनेगा भाई? देखो भाई, स्तनधारी जैबरा और जानवर। अब भाई आप ये बताओ, जैबरा मीन्स क्या होता है? चित्तीदार घोड़ा, बचपन से पढ़ के आए हैं हम लोग। अब भाई जो घोड़ा होता है वो एक है तो जानवर ही। जो घोड़ा होता है वो होता क्या? वो होता तो वो जानवर ही है। तो जब ये जानवर होता है घोड़ा, तो ये जेब्रा कहाँ पर आ जाएगा? तो आप कहोगे सर जो जेब्रा है ये आपका आ जाएगा जानवर के अंदर, है तो ये जानवर ही, यानी कि एनिमल। अब जितने भी एनिमल हैं वो सारे कैसे होते हैं भाई? ये आ जाएंगे मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी। बात समझ में आ गई? मैमल्स का मतलब क्या होता है भाई? स्तनधारी। कोई दिक्कत किसी को भाई? बात समझ में आ गई? तो स्तनधारी जैबरा जानवर के लिए कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? आगे चले भाई अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6। मानव, नर और जानवर। मानव, नर और जानवर के लिए पूछा है भाई। ठीक है भाई, बताएंगे सभी लोग। मानव, नर और जानवर के लिए कौन सा वेन डायग्राम बनेगा भाई? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, सारे बताएंगे भाई। देखिएगा, मानव, नर। अब भाई क्या कुछ नर तो मानव हैं और ये दोनों जानवर भी हो सकते हैं भाई। बात समझ में आ गई? अब भाई अब देखो मानव, अब यहाँ पर यदि बात करें, ऑप्शन आपके सामने ए है, बी है, सी है, डी है, चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखो अब ये वाला जानवर का डायग्राम हो जाएगा जानवर का। ठीक है भाई, जानवर हो गए भाई। अब जानवरों में भी क्या होते हैं? नर होते हैं, नर होते हैं, मादा भी होते हैं, जानवरों में भी होते हैं, और नर भाई मनुष्य को भी कहते हैं। तो भाई आप क्या करोगे सर? आप कहोगे सर जो मनुष्य है ना भाई, मानव, ये हो जाएगा मानव। और मानव से क्या हो जाएंगे भाई? ये क्या होना हो गया भाई? आप कहोगे सर ये तो हो गया आपका नर हो गया, मेल से हो जाएगा नर, और एच से हो जाएगा ह्यूमन। तो भाई ये आपके कुछ मानव नर हो जाएंगे और आपके जितने भी जानवर हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे नर के अंदर। तो भाई ये कौन सा डायग्राम है? तो आपको सर ऑप्शन नंबर सी वाला डायग्राम बनेगा इस तरीके से भाई। बाकी के कोई भी नहीं बनेगा भाई, बाकी का कोई नहीं बनेगा भाई। पहला वाले में इसके अंदर नहीं आएगा भाई। ये जो आपका जानवर है ये मेल के अंदर नहीं आएगा। क्या सभी नर जानवर होते हैं भाई? गलत हो जाएगा भाई। कुछ का तो अंतर है ही नहीं, कुछ का अंतर नहीं होगा भाई। क्या कुछ मानव जानवर होते हैं क्या भाई? गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा भाई। बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ जाएगा भाई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो भाई कमेंट करके पूछ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यात्री उड़ान और रेलगाड़ी भाई। यात्री उड़ान और रेलगाड़ी बताएंगे भाई। अब देखिएगा, कुछ यात्री, अब यात्री जो होते हैं, अब भाई कुछ यात्री तो भाई जहाज से भी यात्रा करते हैं, और कुछ यात्री भाई आपके मतलब उड़ान का मतलब किससे संबंधित है? ये उड़ान का मतलब होता है जहाज। ये दोस्तों जहाज की ही बात कह रहा है। ठीक है भाई, कुछ यात्री तो जहाज से भी यात्रा करते हैं, कुछ रेलगाड़ी से भी करेंगे भाई। अब आपको सर कुछ पैदल भी चले जाते हैं ना, कुछ भाई बस से चले जाते हैं, ऑटो रिक्शा भी, बहुत सारे वाहन है, लेकिन यहाँ पर भाई 3 है, जहाज और रेलगाड़ी की। ठीक है भाई, कुछ तो यात्री फ्लाइट से चले गए, बाकी के ट्रेन से चले गए। तो यहाँ पे भी कुछ का संबंध बनेगा भाई, समझ गए ना? कुछ का संबंध बनेगा। जैसे भाई ये हो गए भाई यात्री, ये कौन आ जाएगा? यात्री। अब भाई आपको सर कुछ यात्री जो है ना वो रेलगाड़ी से जाएंगे, यानी कि ट्रेन से चले जाएंगे भाई। और कुछ यात्री जो होते हैं ना वो फ्लाइट यानी कि जहाज से अपनी यात्रा पसंद करते हैं। कुछ यात्री भाई जहाज में भी जाते हैं, कुछ ट्रेन में जाते हैं। तो कुछ का भाई यानी सब में, तीनों में कुछ कुछ का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई? अब आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए भी तो हो सकता है भाई। ए कैसे हो जाएगा भाई? ए भाई दोनों को नहीं काटेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों एक दूसरे काटेंगे। यात्री बीच में आएगा, क्योंकि कुछ यात्री जहाज से जाएंगे, कुछ यात्री ट्रेन से जाएंगे। क्या ट्रेन थोड़ी जहाज पे चली जाएगी भाई? बात समझ में आ गई? तो ये वाला गलत हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। और मैं आपको बता दूं, जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन बने एक ही बार में आता है। यदि आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गलती कर जाओगे भाई। ज़्यादा दिमाग भी अपने एग्जाम में नहीं लगाना है। ये चैप्टर ऐसा है कि हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कम दिमाग में हमारा काम हो जाता है इसमें। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8। धरती, जंगल, पेड़। अब आप लोग बताएंगे इसका आंसर। अब इससे आसान कुछ भी नहीं है भाई, इससे आसान कुछ भी नहीं है। धरती, जंगल और पेड़। अब आप कहोगे सर धरती,
अब भाई धरती पे क्या है, ये आ जाएगी धरती, ये क्या हो जाएगी धरती। धरती पर तो जंगल भी है पेड़ भी है, जंगल भी है तो आप कहोगे सर पेड़ भी हैं, तो धरती पे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर धरती के अंदर आ जाएगा जंगल। धरती के अंदर आएगा ना जंगल, आप कहोगे जी बिल्कुल आ जाएगा। अब आप कहोगे क्या जंगल अलग हो जाएगा पेड़ अलग हो जाएगा, भाई जंगल किसको बोलते हैं, जब जंगल में ही तो पेड़ होते हैं भाई, जंगल में ही तो पेड़ होंगे। क्या सारे जंगलों में पेड़ होते हैं भाई, क्या जरूरी है कि पेड़ हो, वहां पर झाड़ी हो सकती है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे किसका संबंध बनेगा, तो यहाँ पे कुछ का संबंध बनेगा कि कुछ जंगलों में पेड़ भी होते हैं और कुछ जंगलों में झाड़ियां भी होती हैं। मान लो वहां पर सपोज पेड़ नहीं है, हालांकि यहाँ पे झाड़ी टाइप का है, तो वहां पर आपको इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। अब कुछ लोग इसमें ए वाला बताएंगे भाई, ठीक है, कुछ लोग ए करेंगे, लेकिन कुछ पेड़ जंगलों में हैं और कुछ निवास वाली जगह पर हैं, जैसे कि जहाँ पे लोग रहते हैं, परंतु पेड़ और जंगल दोनों ही पृथ्वी पर पाए जाते हैं, क्योंकि जंगल भी पृथ्वी पर होगा पेड़ भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ए वाला बिल्कुल भी मत कर देना भाई, जंगल और पेड़ को अलग मत कर देना, क्योंकि कुछ पेड़ जो होते हैं वो जंगल में भी होते हैं और कुछ जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जैसे मान लो अब आप जहाँ पर भी रहते हैं, आपका मकान जहाँ कहीं भी हो, चाहे सिटी में हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपके यहाँ घर के आसपास कहीं ना कहीं पेड़ जरूर होगा। क्या वो जंगल है भाई, वो जंगल तो होगा नहीं भाई। यानी कि पेड़ कहीं पर भी हो सकता है, पेड़ जंगल में भी होते हैं और शहर में भी होते हैं, ठीक है भाई। तो जंगल में भी कुछ पेड़ होंगे और कुछ पेड़ आपके अलग भी हो सकते हैं जहाँ पे मनुष्य लोग रहते हैं। तो ये वाला डायग्राम बनेगा और यही लॉजिक इस क्वेश्चन का होगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इलायची मसाले धनिया के बीज। अच्छा भैया, अभी धनिया का बीज होता क्या है, आपको सर धनिया का जो बीज होता है, होता तो वो भी मसाला ही है, और इलायची क्या, इलायची भी मसाले में ही इसके कांट किया जाता है। इलायची जो होती है, इलायची को भी मसाले में ही प्रयोग किया जाता है, सब्जी वगैरह में डालते हैं, चाय में भी डाल देते हैं इलायची, है ना। तो भाई धनिया के बीज, धनिया के बीज भाई सूखी धनिया की बात हो रही है, सूखी धनिया जो अब सब्जी वगैरह में डालते हैं, जो सूखी धनिया है यही आपका धनिया का बीज। तो धनिया के बीज से धनिया का पाउडर बना देते हैं। तो भाई ये है तो दोनों मसाले ही, लेकिन इलायची अलग है और धनिया आपका अलग हो जाएगा। तो आपको किस तरह, ये हो जाएगा पार्ट मसाले का, ये हो जाएगी धनिया और ये हो जाएगी इलायची। तो अलग हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो लोग ए आंसर दे रहे हो बहुत बढ़िया, बहुत आसान तरीके से आंसर आ रहा है सभी का, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पुलिस नर और पति। बहुत बढ़िया भाई, अच्छा क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन आया है, एग्जामिनर हमेशा अच्छा क्वेश्चन दे रहा है भाई, बहुत बढ़िया बताएंगे सभी लोग। अब आप ये बताओ, अब आप हमें ये बताओ, क्या देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पुलिस की हो रही है, नर की है और पति। अब जितने भी पति होंगे, जितने भी पति, जितने भी पति होंगे वो सभी नर होंगे, सभी नर होंगे। अब ऐसा तो होता नहीं कि कोई पति मादा होता है भाई, नहीं होगा ना भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। तो जितने भी पति होंगे, जितने भी पति होंगे वो सारे किसमें होंगे, वो सारे नर हो जाएंगे भाई। बात समझ में आ गई। तो आप कहोगे सर सभी पति वाला जो डायग्राम ये आ जाएगा नर के अंदर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, ये आ जाएंगे नर के अंदर। अब कह रहा है पुलिस, क्या सभी पति सभी नर पुलिस होते हैं भाई। आप कहोगे सर सभी नर भी पुलिस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ महिलाएं भी तो पुलिस हो सकती हैं। क्या जिनके भी जितने भी पति हैं, क्या सभी पति पुलिस में है भाई, सभी थोड़ी है भाई। सभी अगर पुलिस में होते तो भाई इतनी बेरोजगारी थोड़ी रहती। बात समझ रहे हो, यदि सभी पति पुलिस में हो जाते, सभी नर पुलिस हो जाते, तो इतनी बेरोजगारी होती। जो भाई यूपी पुलिस में 50 लाख फॉर्म पड़ गया भाई, बच्चे 4 से 5 साल से इंतजार कर रहे हैं भाई, तो ऐसा तो होता नहीं। तो भाई कुछ तो होते हैं, कुछ होते हैं भाई, है ना। तो इसमें से कौन सा डायग्राम बनेगा, तो ये बनेगा कुछ को, तो ये दोनों को काटेगा, क्योंकि कुछ नर भी पुलिस हो सकते हैं और कुछ नर पति पुलिस, दो तीनों हो सकते हैं। तो कुछ का बनेगा, तो कौन सा डायग्राम है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, बात समझ में आ गई भी। चलिएगा आगे चलते। तो ये वाला जो डायग्राम, ये वाला पुलिस का डायग्राम है, ये याद रखना, ठीक है भाई। नहीं तो आपको सर आप लिख क्यों नहीं रहे, तो ये पुलिस का डायग्राम है। और ये वाला हो जाएगा ये वाला हो जाएगा पति का, जितने भी पति होते हैं वो सभी कैसे भी सभी नर हैं, तो ये हो जाएगा नर। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रवेश परीक्षा, यानी कि आपका एंट्रेंस एग्जाम, और आपके एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे, और इसके बाद है अभ्यास परीक्षा, यानी कि प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाते हैं ना भाई। चलिएगा बताएंगे भाई। अब देखो, प्रवेश परीक्षा और अभ्यास परीक्षा। अब देखो प्रवेश परीक्षा क्या होती है, एंट्रेंस एग्जाम, किसी एग्जाम में बैठने के लिए उसका एंट्रेंस एग्जाम देना, प्रवेश परीक्षा। और एक होता है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न तो हम घर पर भी बैठ के कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस, आप जैसे मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, तो ये आपका क्या, ये आपका प्रैक्टिस एग्जाम है, आप इसका रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो प्रवेश परीक्षा हुआ और आपका अभ्यास परीक्षा हुआ, ये तो हो जाएगा पूरी तरीके से अलग है। लेकिन जो कुछ प्रश्न की यदि हम बात करें तो कुछ प्रश्न परीक्षा आपके प्रवेश परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न आपके अभ्यास परीक्षा में भी आते हैं। क्योंकि अभ्यास का मतलब होता है, अभ्यास परीक्षा का मतलब होता है अभ्यास में भी तो आप प्रश्न ही तो सॉल्व करोगे और जब एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर भी प्रश्न ही आएंगे। अब ऐसा तो होता नहीं कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे सभी में प्रश्न आएंगे और अभ्यास प्रश्न में परीक्षा में नहीं आएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। जब ऐसा नहीं होगा तो आप कहोगे सर जो प्रश्न वाला होगा डायग्राम तो प्रश्न ये हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न तो आपके आ जाएंगे, आपके प्रैक्टिस एग्जाम में आ जाएंगे और कुछ आपके ये एंट्रेंस एग्जाम में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे भाई? एंट्रेंस एग्जाम में। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा एंट्रेंस एग्जाम डबल और ये आपका प्रश्न है। तो कुछ प्रश्न एंट्रेंस एग्जाम में भी आएंगे और कुछ आपके अभ्यास परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। सभी का कोई भी मतलब है ही नहीं, अलग अलग नहीं होगा भाई। अलग अलग क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रवेश परीक्षा अभ्यास प्रश्न ये तो अलग अलग है। तो ये देखो प्रवेश परीक्षा आ गई अलग और ये आ गया आपका प्रैक्टिस अभ्यास, ये दोनों तो अलग है लेकिन प्रश्न तो दोनों में कुछ ना कुछ तो आएंगे भाई। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई क्वेश्चन नंबर 12, भतीजी, ब्यूटिशियन और महिलाएं। भतीजी, ब्यूटिशियन और महिलाएं। अब भाई देखो भतीजी है, भतीजा तो नहीं है, भतीजी दिया गया है। तो सभी भतीजी ये आपकी औरत की कैटेगरी में आएंगी। किसकी कैटेगरी में आएंगी? औरत। औरत यानी कि महिला की बात हो रही है। तो जितनी भी भतीजी हैं ये सभी महिलाएं की कैटेगरी में आएंगी। अब जिसकी भी जो भी भतीजी होगी उसकी मान लो शादी होगी तो वो आएगी तो महिला की ही कैटेगरी में आएगी, तो वो महिला की ही कैटेगरी में। ठीक है, अब बात करते हैं ब्यूटिशियन की। अब भाई आप ये बताइएगा जो आपकी ब्यूटिशियन है उसमें से कुछ महिलाएं ब्यूटिशियन भी होती हैं और क्या कुछ भतीजी ब्यूटिशियन नहीं हो सकती है? तो आप कहोगे सर, बोल देते हैं भाई मेरी भतीजी तो भाई ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन है, तो ये भतीजी भी तो ब्यूटिशियन हो सकती है। तो कुछ भतीजियां भी ब्यूटिशियन हो सकती, वो भी किसी ना किसी की भतीजी होंगी। आप यदि क्लास को देख रहे हो तो आप भी किसी ना किसी के भतीजे या भतीजी होंगी, आप भी होंगे ना। तो आपके अंदर क्या भाई कुछ ना कुछ का अंतर आता है। यहाँ पे जब कुछ ना कुछ का अंतर आए तो वहां पर क्या करेंगे भाई? देखो अब ये महिलाएं की कैटेगरी है। अब यहाँ पर जितनी भी भतीजी होंगी, तो ये आ गया भतीजी वाला पार्ट। जितनी भी भतीजी होंगी वो सारी किस में आएंगी? तो आपको सर सारी ये महिलाएं के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि जितनी भी भतीजी है वो सभी क्या है भाई? सभी महिलाएं हैं। सभी महिलाएं तो ही आएंगी, भतीजी है ना। भतीजा होता तो ये पुरुष में आता, भतीजी है तो ये सारी महिलाएं में आ जाएंगी। अब बात करते हैं ब्यूटिशियन की। अब ब्यूटिशियन के लिए क्या होगा भाई? कुछ भतीजी भी ब्यूटिशियन हो सकती, कुछ महिला, तो ये दोनों को काटेगा इस प्रकार से। तो कौन सा डायग्राम है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये वाला डायग्राम आ जाएगा ब्यूटिशियन के लिए। किसके लिए आ जाएगा? ब्यूटिशियन के लिए। बात समझ में आ गई? तो कुछ भतीजी ब्यूटिशियन हो सकती है, कुछ महिलाएं भी ब्यूटिशियन हो सकती है। तो यहाँ पर भी दोनों की पॉसिबिलिटी है, कुछ ना कुछ जरूर होंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी महिलाएं ही ब्यूटिशियन होंगी, भतीजी नहीं होंगी भाई, भतीजी भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13, अनाज, चुकंदर और कीवी। वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत महंगे हैं भाई। चुकंदर कीवी दोनों महंगे हैं भाई, मेरे बस बजट के बाहर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अनाज, लेकिन हाँ अनाज तो भाई चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भाई देखो, अनाज, चुकंदर और कीवी। अनाज, चुकंदर, कीवी। अनाज कैसा है भाई? अलग है। चुकंदर आपका अलग है, कीवी आपका अलग है। अब यहीं पर कहते था अनाज, चुकंदर और फल। यदि कह देता कीवी की जगह मान लिया मैंने यहाँ पे लिख दिया फल, तो आप क्या करते? तो अनाज अलग हो जाता, तो ये चुकंदर, ये आ जाता फल। क्योंकि चुकंदर आपका किस में आ जाता? फल में ही काउंट कर लिया जाता है। ठीक है भाई, आवाज समझ में आ गई भाई? क्योंकि चुकंदर भाई फल में भी आ सकते हैं और कुछ इसको बेट रूट है, फल में नहीं आएगा भाई, ये सब्जी में आएगा भाई। चुकंदर तो भाई सब्जी में आएगा भाई, क्योंकि सलाद में इसका यूज करते हैं भाई, फल में नहीं काउंट करेंगे, सब्जी में करेंगे, यानी कि वेजिटेबल्स। तो भाई ये आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें क्या दिया? हमें ऑनली दिया है कीवी। तो भाई कीवी आपका अलग हो जाएगा, कीवी अलग फल है, चुकंदर अलग फल है, अनाज अलग फल है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल डायग्राम सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। जो लोग सी आंसर दे रहे हो बिल्कुल सही दे रहे हो, क्योंकि अनाज अलग आता है, चुकंदर अलग फल है, कीवी अलग है। क्योंकि कीवी फल है, चुकंदर एक सब्जी का नाम है, ऐसे आप याद रखेंगे भाई। ठीक है, चुकंदर सब्जी में आ जाता है, सलाद में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14, छात्र, खिलाड़ियों और क्रिकेट खिलाड़ी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, छात्र, खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन अभी मैंने बहुत सारे आपको बताए वेन डायग्राम में। अब आप ये बताओ, जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो आते तो खिलाड़ी की ही श्रेणी में। अब यहाँ पे खिलाड़ियों जो शब्द है ये क्रिकेट खिलाड़ियों की वाली श्रेणी में तो आएगा भाई,
ये इसी में ही तो आएगा। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल आ जाएगा, तो ये खिलाड़ी वाले हैं तो क्रिकेट खिलाड़ी के अंदर आ जाएंगे। तो आप कहोगे सर जितने भी खिलाड़ी होंगे, जितने भी ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं तो ये हो गए क्रिकेट प्लेयर सीपी, सीपी से क्या हो गए क्रिकेट प्लेयर, और जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं ये सब क्या होंगे, ये सब प्लेयर हैं यानी खिलाड़ी हैं, सारे के सारे खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स यानी कि छात्र, क्या छात्र खिलाड़ी नहीं हो सकता है? क्या पता वो खिलाड़ी होने के साथ साथ वो स्टूडेंट्स भी हो, पढ़ाई भी करता हो सकता है ना। तो हो सकता है, तो भाई कुछ खिलाड़ी भी स्टूडेंट हो सकते हैं और कुछ स्टूडेंट क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं भाई। अब भाई ऐसा तो होगा नहीं कि खिलाड़ी अकेला, कभी क्रिकेट खिलाड़ी भी तो हो सकता है कुछ, तो भाई यहाँ से दोनों को काटेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट। ये कौन आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा कि कुछ खिलाड़ी, कुछ छात्र खिलाड़ी भी हो सकते हैं और कुछ छात्र आपके क्रिकेट खिलाड़ी दोनों में हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आदमी, उद्यमी, लोकोपकारक, लोकोपकारक, अच्छा यानी कि फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं इसको, लोकोपकारक, ठीक है भाई। आदमी, उद्यमी और आपका लोकोपकारक, इसके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना है भाई। देखो कुछ जो पुरुष होते हैं वो एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी होते हैं। उद्यमी का मतलब जो आपके उद्योग वाले व्यापार से संबंधित हैं। तो भाई सभी आदमी तो होते नहीं है भाई, सभी आदमी तो उद्यमी हो नहीं सकते कि सभी के पास उद्योग बिजनेस हो, तो भाई कुछ हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पे एक तो भाई आपका बन जाएगा ये वाला डायग्राम, तो यहाँ से किसका हो जाएगा, कुछ का संबंध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैन और ये हो जाएगा एंटरप्रेन्योर, ठीक है भाई। अब आगे देखो क्या दिया गया, आगे दिया लोकोपकारक। क्या सभी आदमी लोकोपकारक होते हैं भाई? अब लोकोपकारक यानी फिलैंथ्रोपिस्ट, कुछ आदमी भी फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकते हैं, कुछ उद्यमी भी फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं ना भाई। अब भाई आदमी उद्यमी, आदमी की जगह कुछ आदमी इसलिए होगा क्योंकि सभी आदमी उद्यमी नहीं होते, कुछ होते हैं भाई, है ना। तो कुछ का आएगा भाई, तो जब कुछ का आएगा तो भाई कुछ लोकोपकारक भी हो सकते हैं यानी कि आपके फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकते हैं, कुछ उद्यमी फिलैंथ्रोपिस्ट दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों पॉसिबिलिटी है, तो कौन सा डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान से करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, सभी लोग पढ़ेंगे ध्यान से, और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, उड़ा दोगे तुरंत, उड़ा दोगे भाई इसको तुरंत, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। वाहन, ट्रक, कार। भाई आप कहोगे सर वाहन तो दोनों है, ट्रक भी वाहन होता है, कार भी वाहन होता है, लेकिन ट्रक अलग होता है और कार अलग होता है। बात समझ में आ गई? तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया भाई, बेहद शानदार तरीके से आंसर आया सभी लोगों का भाई, बहुत तगड़े। चलिएगा आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शिक्षक, माँ और महिला। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चंस पर अभी हमारी जो चर्चा है सबसे ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन वाले प्रश्नों पर हुई है। देखो शिक्षक और माँ और महिला, जितनी भी माँ होंगी वो सारी महिला होंगी, सभी को पता है। अब आपको जितनी भी माँ होंगी वो सारी महिलाएं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? आप कहोगे सर बिल्कुल होंगी भाई। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई कह रहा हो कि नहीं होंगी भाई, सभी माँ महिलाएं होती हैं। तो सभी माँ कैसी होंगी, महिलाएं होंगी। अब क्या सभी माँ और महिलाएं, तो ये तो हो गई। अब बात करते हैं शिक्षक की। क्या शिक्षक माँ नहीं हो सकती भाई? माँ भी तो शिक्षक हो सकती है। और क्या शिक्षक महिला नहीं हो सकती है? तो भाई शिक्षक महिला भी हो सकती है। तो ये दोनों को काटेगा, दोनों को काटेगा। तो शिक्षक किसको काटेगा भाई? शिक्षक काटेगा दोनों को भाई। लो भाई बारिश होने लगी हमारे यहाँ भाई, आवाज़ शायद आपको आ रही हुई, बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है भाई। यही तो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, इस वजह से क्लास रेगुलर नहीं हो पाती है भाई। तो भाई ये क्या हो जाएगा, शिक्षक। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई कि जितनी भी माँ होंगी वो सारी महिला में आएंगी, और कुछ माँ भी शिक्षक हो सकती है, कुछ महिलाएं भी शिक्षक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा भाई, नो डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। तो आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, चिकित्सक, प्रोफेसर और हृदय रोग विशेषज्ञ, जिसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, जो भाई हृदय की विशेष जानकारी रखता हो उसे हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं भाई। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बेहद आसान क्वेश्चन है भाई। देखो चिकित्सक की बात करते हैं, चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर। अब जो हृदय रोग विशेषज्ञ होता है, अब भाई आप ये बताओ, अब आपको भाई कार्ड की, आपके हार्ट की बीमारी है, हृदय से संबंधित,
तो भाई किसके पास जाओगे? भाई चिकित्सक यानी कि डॉक्टर के पास जाओगे। अब भाई डॉक्टर कई कैटेगरी के होते हैं, कोई हड्डी का डॉक्टर होता है, कोई कान का डॉक्टर होता है ना, कोई आपका बुखार का डॉक्टर हो गया, ठीक है, कोई ऑपरेशन का डॉक्टर हो गया। सभी डॉक्टर्स अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। अब ये भाई डॉक्टर किसका? ये कार्डियोलॉजिस्ट का है। तो ये डॉक्टर जो भी होगा वो किसके अंदर आएगा? तो आप कहोगे सर जो कार्डियोलॉजिस्ट होगा, जो हृदय रोग होगा, ये किसके अंदर आ जाएगा? तो आप कहोगे ये डॉक्टर के अंदर। तो ये कार्डियोलॉजिस्ट किसके अंदर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा डॉक्टर के अंदर, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट जो भी होगा वो डॉक्टर होगा। अब बात करते हैं प्रोफेसर की। अब ये प्रोफेसर तो आपका एक अलग कैटेगरी हो गया। क्या डॉक्टर भी तो प्रोफेसर हो सकता है? अब भाई डॉक्टर हृदय रोग भी हो सकता है, और भाई साथ ही साथ कुछ डॉक्टर आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं। तो जो प्रोफेसर होगा भाई, प्रोफेसर चिकित्सक यानी कि डॉक्टर भी हो सकता है, और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी प्रोफेसर हो सकता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये डायग्राम बनेगा भाई प्रोफेसर वाला। भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है भाई, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, शायद आपको भी जो वीडियो में आवाज़ सुनाई दे रही हो। चलिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो कौन सा डायग्राम बनेगा? आपको सर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई, सभी को पॉइंट समझ में आ गए? चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। राज्य, जिला और कॉलोनी के लिए कौन सा वेन डायग्राम बन जाएगा भाई? राज्य, जिला और कॉलोनी। अब भाई राज्य, अब भाई राज्य में क्या होंगे भाई? आप कहोगे सर स्टेट। राज्य में क्या हो जाएगा भाई? आप कहोगे सर जिला आ जाएगा। अब भाई जिले में क्या बनेगी? कॉलोनी। अब भाई जिले के अंदर क्या आ जाएगा भाई? जिला। अब राज्य ये आ जाएगा राज्य, राज्य के अंदर क्या होगा? जिला होगा, और जिले में भाई क्या होगी भाई? कॉलोनी बनी होगी। तो ये वाला डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये क्या हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी कॉलोनी। अब ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, और ये हो जाएगा आपका स्टेट यानी कि राज्य। बात समझ में आ गई कि आपके जितनी भी कॉलोनी होगी वो आ जाएगी जिला के अंदर, और जो जिला होगा वो किसी ना किसी राज्य में जरूर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है भाई। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपका इंतजार करता है, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है भाई। ये आपके 3 दिसंबर को आया था 2021 में एसएससी जीडी में। जीवित प्राणी, जानवर, पक्षी, कुत्ते। भाई इस बार 4 आपको स्थान दिए, 4 जीवित प्राणी, जानवर और पक्षी और कुत्ते। 4 लोग हैं भाई, 4 तरीके का डायग्राम बनाने। अब देखो भाई, जितने भी जानवर होंगे, सभी जानवर जो होते हैं वो पक्षी, कुत्ते और जीवित वस्तु हैं। जितने भी जानवर होंगे वो, चाहे वो पक्षी हो या आपका कुत्ता हो या भाई कोई भी जीवित प्राणी हो, ये आपके होते हैं। और जितने भी कुत्ते होंगे, सभी कुत्ते किसके अंदर आएंगे भाई? ये भाई डायग्राम हो जाएगा कुत्ते का। तो भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुत्ता। सभी कुत्ते क्या होते हैं भाई? जानवर ही तो होते हैं भाई। तो आप कहोगे सर सभी कुत्ते जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे जानवर। सभी कुत्ते जानवर होते हैं, सभी कुत्ते जानवर होते हैं, लेकिन पक्षी वाला ये डायग्राम अलग होगा। तो पक्षी कहाँ पर आ जाएगा भाई? पक्षी आपका ये अलग बना देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पक्षी। पक्षी जो होगा ये कहाँ पर आ जाएगा? ये आपका अलग आ जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया जीवित प्राणी। अब एक कुत्ता भी तो जीवित है, यहाँ पर जीवित कुत्ता भी हो सकता है, जीवित जानवर ही तो होते हैं, और पक्षी भी जीवित हो सकता है। तो प्राणी के अंतर्गत कुत्ता भी प्राणी आता है, जीव प्राणी आ जाता है, जानवर भी आता है, पक्षी भी आता है। तो ये पूरा फिगर इसके अंदर आएगा भाई, पूरा फिगर। तो ये डायग्राम देखो कहाँ पर बना हुआ है, ये वाला डायग्राम देखो भाई कहाँ पर बना हुआ है। जीवित प्राणी तो कुत्ता भी है, जीवित प्राणी जानवर भी तो हो सकता है, और जीवित प्राणी जितने भी होते हैं वो पक्षी होते हैं। सभी जीवित प्राणी है भाई। अब मरेगा तो वो तो अलग चला जाएगा भाई, मरने की बात तो कहीं नहीं, जीवित प्राणी है। तो पक्षी भी जीवित है, कुत्ता भी जीवित है, जानवर भी जीवित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भाई। बात समझ में आ गई? क्योंकि पक्षी ना तो जानवर है और ना ही कुत्ता है, तो इसलिए पक्षी जो डायग्राम बनेगा वो सबसे अलग बनेगा भाई। नहीं तो आपको सर पक्षी को क्यों अलग कर दिया भाई? पक्षी थोड़ी है, क्या कुत्ता उड़ेगा भाई? कुत्ता तो उड़ेगा नहीं, क्योंकि पक्षी ना तो कुत्ता है और ना ही पक्षी जानवर है। जानवर अलग होते हैं, पक्षी अलग होते हैं भाई, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है भाई। कबूतर, भालू, पक्षी, ये तो भाई तुरंत उड़ा दोगे आप लोग भाई। पक्षी, पक्षी तो अलग हो गया भाई, इसको भगा दो तुरंत। और कबूतर और भालू, अब भाई कबूतर कौन आ गया और भालू आ गया भाई। कबूतर, भालू, पक्षी, कबूतर, भालू, पक्षी। अब ये देखो कबूतर आ गया ये। अब भाई कबूतर जो होगा वो है तो पक्षी ही। अभी भालू को भगा देंगे अलग भाई, भागो, भालू को भगाना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे किसको भगाना है भाई? भालू को। तो भाई भालू है क्या? जानवर है, इसको अलग कर देंगे।
तो ये हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा कबूतर, ये हो जाएगा कबूतर और ये हो जाएगा पक्षी, और भालू तो जानवर है तो ये हो जाएगा अलग। तो ये डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर ए वाला। और जो लोग ए आंसर दे रहे हो भाई बिल्कुल सही दे रहे हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भालू अलग हो जाएगा और पक्षी क्या है? कबूतर है। तो पक्षी के अंदर क्या आ जाएगा? कबूतर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 22। बेल्ट, टोपी और दस्ताने। भाई बेल्ट कहाँ लगाई जाती है बताओ जल्दी से, बेल्ट कहाँ लगाई जाती है? तो आप कहोगे सर बेल्ट तो सर कमर में बांधी जाती है। टोपी कहाँ लगाई जाती है? तो आप कहोगे सर टोपी तो सर पे लगाई जाती है। दस्ताने कहाँ पर पहने जाते हैं? तो आप कहोगे सर दस्ताने तो हाथ में पहने जाते हैं। दस्ताने तो हाथ में पहने जाते हैं। तो भाई सभी का अपना अपना अलग अलग मतलब है, क्योंकि तीनों वस्तुएं जो हैं वो कैसी है? तीनों अलग अलग श्रेणी में है। बेल्ट कमर में बांधते हैं, टोपी सर में लगाते हैं, दस्ताने हाथ में पहनते हैं। जब तीनों अलग अलग है तो अलग अलग वाला डायग्राम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये तीनों अलग अलग आ जाएगा। तो ये आ जाएगी बेल्ट और ये आ जाएगा कैप और ये आ जाएगा ग्लोव यानी कि दस्ताने। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को समझने में? भाई कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 23। कद्दू, पालक, आलू। अब ये बताओ, कद्दू है तो सब्जी, पालक है तो सब्जी, आलू है तो सब्जी, लेकिन सब्जी तो हमें दिया नहीं है, क्योंकि कद्दू अलग सब्जी है, पालक अलग सब्जी हो जाएगी, आलू अलग हो जाएगा। जब तीनों अलग अलग हो जाएंगे तो अलग वाला ही डायग्राम बना दो, ऑप्शन नंबर डी। एक कद्दू हो जाएगा, एक पालक हो जाएगी, एक आलू हो जाएगा भाई। तो तीनों अलग अलग बनेंगे भाई, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को भाई? चलिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करके भाई पूछ लेना भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, पुरुष पिता डॉक्टर। ये अच्छा क्वेश्चन आया है, पुरुष पिता डॉक्टर। ऐसा ही मैंने अभी आपको बताया था कि महिला और कौन सा था, भतीजी वाला है ना, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, उसको मैंने आपको ऐसा ही बताया था। तो भाई पुरुष पिता डॉक्टर अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब ये बताओ, जितने भी पिता होंगे वो सारे पुरुष होंगे भाई? आप कहोगे जी बिल्कुल होंगे, यानी कि ये आपके जितने भी पिता होंगे वो होंगे तो सभी पुरुष ही, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई पिता महिला होगा, ऐसा तो है नहीं। तो आप कहोगे सर जितने भी पिता होंगे वो सारे पुरुष हो जाएंगे, तो ये पुरुष के अंदर आ जाएंगे सारे पिता। बात समझ में आ गई? अब भाई कुछ पिता डॉक्टर हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सभी पिता डॉक्टर हैं। जब सभी पिता डॉक्टर तो ये गलत हो जाएगा भाई। अब भाई कुछ ये वाला, कुछ भी वाला ये गलत हो जाएगा भाई, ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा बचा? एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर ए। कैसे? क्योंकि कुछ डॉक्टर पिता भी हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर पुरुष भी हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर महिलाएं भी होती हैं, डॉक्टर महिलाएं भी होती हैं। तो ऐसा है नहीं कि सभी महिलाएं डॉक्टर होती है कि सभी डॉक्टर पुरुष होती हैं, कुछ होते हैं ना। तो जब कुछ पुरुष होते हैं तो कुछ पुरुष पिता भी हो सकते हैं, और कुछ डॉक्टर, ये तो आपका हो जाएगा डॉक्टर के लिए, कुछ डॉक्टर पिता भी हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर पुरुष भी हो सकते हैं, क्योंकि बाकी के कुछ डॉक्टर महिलाएं भी होती हैं। तो कुछ डॉक्टर पिता भी हो सकते हैं, पुरुष दोनों हो सकते हैं भाई। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यमुना, नदी, नर्मदा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, उड़ा दोगे तुरंत सेकंडों में। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तुरंत देखो, तुरंत टिक करके आगे बढ़ो। समय बिल्कुल भी हमें ज़्यादा एग्जाम के हॉल में बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना, एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती होता है। अब यमुना क्या है? यमुना भी एक नदी है, यमुना भी एक नदी है, नर्मदा भी नदी है। तो यमुना नदी अलग है और नर्मदा नदी अलग है, लेकिन हैं दोनों नदियाँ। जब दोनों नदियाँ हैं तो ये नदी के अंदर आ जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे भाई, तुरंत आगे बढ़ेंगे भाई। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र, विषय रसायन विज्ञान। भाई आप ये बताओ, नागरिक शास्त्र एक अलग सब्जेक्ट है, रसायन विज्ञान एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन है तो ये सब्जेक्ट यानी कि विषय। तो जब सब्जेक्ट के अंदर ही तो आएंगे। आप कहोगे सर नागरिक शास्त्र अलग सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री जो है अलग सब्जेक्ट है, तो कौन सा डायग्राम आएगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन है दोनों सब्जेक्ट। आप कहोगे सर हैं दोनों सब्जेक्ट लेकिन आएंगे अलग अलग। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 27। गायक पुरुष भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई, गायक पुरुष भाई, सेम डायग्राम। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, यानी ये वाला डायग्राम रट गया है बिल्कुल, ऐसा डायग्राम एग्जाम अक्सर पूछता है। अभी देखो, जितने भी भाई होंगे, जितने भी भाई वो सारे पुरुष होंगे भाई। ऐसा तो है नहीं कि कोई भाई फीमेल हो, ऐसा तो है नहीं। जितने भी भाई होंगे ना वो सभी भाई पुरुष होंगे भाई, वो सारे मेल होंगे भाई, सारे मेल होंगे। तो आपको इस तरह भाई जो होंगे सभी भाई क्या होंगे भाई? सभी भाई पुरुष हो जाएंगे भाई। लेकिन उसमें से कुछ पुरुष गायक भी होते हैं, कुछ महिलाएं भी गायक होती है, तो भाई इसमें तो कुछ का अंतर हो गया। अब कुछ गायक भी भाई हो सकते हैं किसी ना किसी पुरुष के। तो भाई ये दोनों को काटेगा, दोनों को काटेगा गायक वाला पार्ट। जो गायक वाला पार्ट होगा भाई ये दोनों को काटेगा, सिंगर वाला। बात समझ में आ गई? क्योंकि गायक, कुछ गायक भाई भी हो सकते हैं और कुछ गायक पुरुष भी दोनों हो सकते हैं।
कुछ भाई गायक हो सकते हैं, कुछ पुरुष भी गायक हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी वाला वेन डायग्राम बनेगा भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग सी आंसर दे रहे हो भाई, बिल्कुल सही दे रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 28। समुद्री जानवर, झींगा और वालरस। भाई झींगा एक मछली का नाम है, ये भी याद रखना भाई। झींगा जो मछली होती है ये समुद्र में ही पाई जाती है। और ये वालरस होता है, ये भी एक समुद्री जीव है। ये भी क्या है दोस्तों, एक समुद्री जीव ही है और दोनों समुद्र में पाए जाते हैं। तो समुद्री जानवर, जब समुद्री जानवर तो ये समुद्री जानवर आ जाएगा ये। लेकिन हैं तो दोनों ही जानवर, झींगा भी है और वालरस है। लेकिन झींगा एक अलग जानवर है और वालरस एक अलग जानवर है। तो ये दोनों कैसे बनेंगे? अलग अलग। लेकिन हैं दोनों समुद्री जानवर, तब दोनों समुद्र में रहते हैं। तो भाई ये तो क्या हो गया, ये हो गया आपका समुद्री जानवर और ये हो गया आपका झींगा और ये कौन हो जाएगा? वालरस। ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जबकि दोनों आपके समुद्र में ये दोनों आपके जानवर जो है पाए जाते हैं। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। माताएं, बेटियां और महिलाएं। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके यूपीपी के एग्जाम में आया था, शायद 23 तारीख को आया था फर्स्ट शिफ्ट में। उसमें था शायद, उसमें शायद माताएं और महिलाएं और माता पिता वाला ऐसा ही कुछ था भाई, ध्यान नहीं है थोड़ा सा, ऐसा ही क्वेश्चन था भाई। अच्छा क्वेश्चन था वो। बताएंगे भाई मदर, डॉटर, फीमेल्स, माताएं, बेटियां और महिलाएं, इनमें से कौन सा डायग्राम बनेगा भाई? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखो जितनी भी माताएं होंगी, जितनी भी माताएं होंगी और वो सारी बेटियां होंगी, किसी ना किसी की बेटी होंगी। अब आपकी माँ जो है वो किसी ना किसी की बेटी होंगी, होंगी कि नहीं? आप कहोगे जी बिल्कुल होंगी। तो आप कहोगे सर जितनी भी माता होंगी ना, वो किसी ना किसी ने भाई उनको जन्म जरूर दिया होगा, और जिसने भी इसको जन्म दिया होगा उस माता को, तो वो उसकी बेटी होगी। तो आप कहोगे सर जितनी भी माताएं होंगी वो सारी माताएं बेटियां हैं। वो सारी माताएं क्या भाई? आप कहोगे सर वो सारी माताएं क्या हैं? बेटियां हैं। क्योंकि भाई आपकी बेटी, आपकी जो माँ है वो किसी ना किसी की बेटी है। तो आप कहोगे सर वो तो मेरी नानी की बेटी है, तो भाई आपकी तो वो नानी लगेंगी। लेकिन आपकी माँ की तो वो कौन है? माँ है। तो भाई वो तो उनके लिए बेटी हो जाएंगी, क्योंकि माँ की भाई बेटियां हैं। वो माँ जो होंगी वो किसी ना किसी की बेटी जरूर होंगी। ठीक है भाई, जितनी भी माताएं होंगी वो सभी सबकी बेटियां होंगी भाई, सबकी होंगी भाई। ठीक है। अब इसके बाद आता है महिलाएं। अब भाई चाहे आपकी माताएं हों और चाहे आपकी बिटियां हों, वो सारी किसके अंदर आएंगी? तो आपको सर ये सारी महिलाओं के अंदर आ जाएंगी। तो ये महिलाओं वाला डायग्राम ये दोनों के अंदर आ जाएगा भाई। तो महिलाएं भाई ये सारे महिलाओं वाले पार्ट के अंदर आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना भाई, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो कमेंट करके भाई पूछ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते भाई समझ में आ रहा होगा आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से। सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। पेंसिल, शार्पनर और लेड। पेंसिल, शार्पनर और लेड, इनमें से बताना भाई क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा डायग्राम बनेगा भाई। देखो लेड, लेड क्या होता है भाई? शीशा। लेड क्या होता है भाई दोस्तों? शीशा होता है। अभी देखो लेड, लेड इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में तो भाई लीड पढ़ेंगे इसको, है ना। पेंसिल, शार्पनर, लीड। भाई देखो लेड जो होता है ये आपका, आपने उसमें पढ़ा होगा साइंस में, कि जो पेंसिल जो होती है, जो पेंसिल होती है उसमें रेड फॉस्फोरस लगा होता है। कौन सा? रेड फॉस्फोरस नहीं होता है, वो ग्रेफाइट लगा होता है। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, पेंसिल में क्या लगा होता है? ग्रेफाइट लगा होता है ब्लैक कलर का। रेड फॉस्फोरस तो वो माचिस की तीली में होता है। ठीक है भाई, मुझे इतना तो मालूम है। लेकिन पेंसिल जो होता है उसमें थोड़ा सा ग्रेफाइट लगा होता है, उसी से तो लिखते हैं भाई। तो जो पेंसिल होता है वो आपकी लेड से बनी होती है। किसकी बनी होती है? लेड से बनी होती है। जब ये लेड से बनी होती है भाई, तो पेंसिल वाला जो पार्ट होगा ये किसके अंदर आ जाएगा? ये आ जाएगा लेड के अंदर। और जो शार्पनर होती है, जिसको कहते हैं रबड़, जो शार्पनर होती है ये आपकी अलग आ जाएगी। तो ये वाला डायग्राम बनेगा शार्पनर के लिए। तो ये डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है भाई। अब भाई किसी को लेड पता नहीं है तो भाई बता दूं, लेड जो होती है वो पेंसिल से बनती है। पेंसिल जो होती है वो लेड की ही बनी होती है। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। पुरुष स्केटर्स, भूरे बाल वाले लोग। अच्छा भाई, मतलब भूरे बाल वाले लोग हैं भाई। देखो पुरुष स्केटर्स, भाई क्या सभी पुरुष स्केटर्स हो सकते हैं भाई? आप कहोगे सर सभी पुरुष स्केटर्स तो नहीं होंगे। कुछ पुरुष जो होंगे भाई क्या होंगे? वो स्केटर्स हो जाएंगे भाई। कुछ पुरुष क्या होंगे भाई? तो आप कहोगे सर कुछ पुरुष जो होंगे वो स्केटर्स हो जाएंगे भाई। बात समझ में आ गई? कुछ पुरुष जो होंगे वो क्या होंगे भाई? स्केटर्स होंगे। क्या सभी पुरुषों के भूरे बाल होते हैं? क्या सभी स्केटर्स के भूरे बाल ही होंगे भाई? नहीं होंगे।
कुछ के हो सकते हैं भाई, कुछ पुरुष के भाई भूरे बाल हो सकते हैं, कुछ स्केटर्स पुरुष भी हो सकते हैं, क्योंकि स्केटर्स पुरुष भी हो सकते हैं, स्केटर्स महिला भी हो सकती है। तो यहाँ पे भाई कुछ का अंतर होगा, क्योंकि स्केटर्स जो होते हैं वो सारे पुरुष नहीं होते, महिलाएं भी हो सकती हैं। और भूरे बाल वाले जो लोग होते हैं वो महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, और कुछ स्केटर्स भी हो सकते हैं। तो कुछ का डायग्राम बनेगा तो ये दोनों को काटेगा भाई, दोनों को काटेगा, क्योंकि कुछ पुरुष स्केटर्स भी हो सकते हैं और भाई भूरे बाल वाले भी हो सकते हैं, और कुछ भूरे बाल वाले लोग स्केटर्स भी हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं। तो भाई ये कौन हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएंगे भूरे बाल वाले। तो ये कौन हो जाएंगे भाई, भूरे बाल वाले। तो कौन सा डायग्राम है भाई, तो आपको सर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी का कहीं पर भी है ही नहीं, सभी का कोई डायग्राम बनेगा ही नहीं, क्योंकि अब आपको सर ऑप्शन नंबर ए भी तो हो सकता है भाई, ए कैसे हो जाएगा भाई, इसको तो अलग कर दिया है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या भूरे बाल वाला स्केटर्स नहीं हो सकता भाई, हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, शब्द और फिर आपका समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द किसको कहते हैं भाई, हिंदी वाले बताएंगे सभी लोग। हिंदी भाई आप लोगों को चलाते हैं 2 बजे, हिंदी सभी लोग क्लास लेते हो ना भाई डेली, नहीं लेते हो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हिंदी की क्लास जरूर लिया करो भाई आप लोग, ठीक है। समानार्थी शब्द कहते हैं भाई जो आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, उन्हीं को कहते हैं समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम्स। और जो एंटोनिम्स यानी कि आपके विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं यानी कि विलोम शब्द। अब भाई शब्द और समानार्थी शब्द और विलोम शब्द, इनमें आपको बनाना है वेन डायग्राम। ये आपके एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, 2019 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है ये, अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 32, अब देखो शब्द यानी कि एक वर्ड। अब एक जो वर्ड है ये आपका समानार्थी शब्द, चाहे वो पर्यायवाची शब्द, अब पर्यायवाची बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द, फिर क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। है तो वो शब्द का ही एक अंग, है तो ये शब्द का ही अंग, तो आपको सर ये तो आएगा शब्द के अंदर, लेकिन समानार्थी शब्द अलग होता है, विलोम शब्द अलग होता है। तो कौन सा डायग्राम बता दोगे सर, आपको ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके अंत में भी देखो शब्द ही लिखा है। जब शब्द लिखा है तो ये सारे के सारे शब्द, लेकिन समानार्थी शब्द अलग होता है, विलोम शब्द अलग होता है, लेकिन आएंगे ये शब्द की ही कैटेगरी में, आएंगे ये शब्द की ही कैटेगरी में। बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया ना भाई, किसी को ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिसको हमारी बात समझ में ना आई हो भाई। चलिएगा तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 भाई। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, और इसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं, क्लास को करते हैं ओवर, और बाकी के जो क्लास में क्वेश्चंस आपके बचे वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और कल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये खेल का मैदान, स्टेडियम, गोल पोस्ट। भाई खेल का मैदान और स्टेडियम और गोल पोस्ट। अब भाई देखो जो गोल पोस्ट होगा, जानते हो गोल पोस्ट जो होता है ये आपका फुटबॉल का ही होता है, फुटबॉल का ही एक मैदान होता है जहाँ पर गोल किया जाता है, तो उसको गोल पोस्ट कहा जाता है। तो जो गोल पोस्ट होगा आपका, ये मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, ये हो गया गोल पोस्ट। अब गोल पोस्ट ये कहाँ पर होगा भाई, ये भी होगा तो ये खेल का ही मैदान, ये होगा तो खेल का ही मैदान। अब ये बताओ जहाँ पर फुटबॉल खेली जाती है, जहाँ पे गोल किया जाता है, वो फुटबॉल क्या होता है आपको सर, ये तो होता है खेल का मैदान, तो इसे खेल के मैदान के अंदर आ जाएगा भाई। अब खेल के मैदान को क्या बोला जाता है, खेल के मैदान को क्या बोला जाता है आपको सर, उसको स्टेडियम बोला जाता है, तो ये स्टेडियम के अंदर आ जाएगा। तो कौन डायग्राम बनाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी वाला। बात समझ में आ गई। अब भाई गोल पोस्ट में से कंफ्यूज नहीं होना, ये गोल पोस्ट जो है फुटबॉल से संबंधित है, और फुटबॉल जो होता है वो फुटबॉल कहाँ पर खेली जाती है, तो फुटबॉल के मैदान में खेली जाएगी, तो उसको क्या बोलोगे, खेल का मैदान, और उसको हम स्टेडियम भी कहते हैं। खेल के मैदान को क्या कहते हैं, स्टेडियम कहते हैं। तो बात समझ में आ गई, तीनों क्या है, एक ही संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है भाई, सभी लोग आंसर करेंगे भाई। फूल लाल कपड़े, अच्छा क्वेश्चन है और बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान, गलती मत कर देना मेरे भाई, गलती मत कर देना। फूल लाल कपड़े, अब भाई देखो लाल जो है, लाल कुछ लाल फूल भी होते हैं और कुछ लाल कपड़े भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो आपको सर लाल वाला जो हो जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पे लाल, क्योंकि कुछ फूल भी लाल हो सकते हैं, कुछ फूल भी लाल हो सकते हैं, और कुछ कपड़े भी लाल हो सकते हैं, कुछ कपड़े भी लाल होते हैं। ऐसा है कि सभी फूल लाल होते हैं, सभी फूल तो लाल होते नहीं हैं, कुछ पीले भी होते हैं, कुछ गुलाबी होते हैं, कुछ नीले होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं। ऐसे ही कपड़े में कुछ कपड़े लाल होते हैं, पीले, हरे, गुलाबी, नीले, काले, हर तरह के होते हैं। तो इसमें क्या है, कुछ लाल फूल भी हो सकते हैं, कुछ लाल कपड़े भी हो सकते हैं। तो कौन सा डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो वेन डायग्राम कौन सा बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। और जो ए लोग आंसर दे रहे हो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई भाई, समझ में आ गया सभी को।
तो भाई आज के सेशन में मैंने आप लोगों के लिए टोटल 34 क्वेश्चंस रखे थे भाई, ठीक है। और अब आपके दोस्तों नेक्स्ट क्लास कराएंगे, आपकी कल क्लास होगी वेन डायग्राम की पार्ट 2। अब पार्ट 2 में आपके 34 क्वेश्चंस फिर से लाएंगे भाई, क्योंकि इसमें टोटल आपके 68 क्वेश्चंस थे, जो कि हमने 34 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर लिए। अब शेष 34 क्वेश्चंस और बचे हैं। और अभी आपकी ये एक ही टाइप है, अभी इसमें मैंने कोई सेकंड टाइप यूज़ नहीं की है। अभी आपके सारे एक टाइप के क्वेश्चंस थे, और कल आपकी जितनी भी टाइप्स आपकी बची हुई हैं वो सारी टाइप्स आपके हम कल की क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। और कल ये चैप्टर आपका वेन डायग्राम वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई, पूरा कंप्लीट। और इसके बाद उसके नेक्स्ट डे से हम आपके लिए फिर एक नया चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है भाई। और आप लोग चिंता मत करो भाई बिल्कुल कि सर डेली क्लास नहीं आ पा रही है भाई, जब तक यूपीपी का पेपर है तब तक बीच में भले ही थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़े, लेकिन जैसे ही 31 अगस्त खत्म हो गया, यूपीपी का एग्जाम खत्म, उसके बाद एसएससी जीडी की क्लास रेगुलर मिलेगी भाई, रेगुलर कोई भी क्लास स्किप नहीं होगी, आपके यथा समय पर सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है भाई। इसके लिए आप चिंता मत करो, समय से पहले आपकी सारा मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, मैथ हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारा मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो चलिएगा आज की क्लास में इतना ही। और हाँ, आप लोगों को आज का सेशन लगा कैसा भाई, कमेंट करके जरूर बता देना भाई। आपके लिए भाई इतनी मेहनत करता हूँ तो भाई इसका एक रिस्पॉन्स तो बनता है आप लोगों का भी, कि जब आपके लिए भाई मैं इतनी मेहनत करता हूं तो भाई आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है एक लाइक करने के लिए, और एक कमेंट और एक शेयर के लिए भाई। यदि नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप इस परिवार का हिस्सा बन सकें और डेली इस क्लासेस में जुड़ सकें, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि हमें आप लोग भाई इस क्लास में अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो भाई। वैसे भी आप लोगों ने भाई बहुत ज़्यादा हमारा सपोर्ट किया, हर तरीके से आप लोगों ने भाई हमको समझा यहाँ तक, इसके लिए भाई सभी का भाई बहुत तहे दिल से शुक्रिया है सभी का। और यहाँ तक भाई आप लोग जहाँ तक अभी हमारी फैमिली जो है 10,000 तक पहुँच गई है, ये सब आप लोगों का प्यार और आप सभी लोगों का सपोर्ट है भाई, जो कि आप लोगों ने इस काबिल समझा और यहाँ तक हमें पहुँचाने की कोशिश की। और हम चाहते हैं कि आप लोग अभी और आगे तक हमें लेकर जाएंगे, और यही क्रम यदि हमारा आगे चलता रहेगा तो हम आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर हमेशा लिए करते रहेंगे भाई, ठीक है भाई। और जिस भाई को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नहीं मिली है तो भाई टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, चारों बुकों की डाल रखी है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप हमें टेलीग्राम वगैरह किसी भी सोशल मीडिया से आप हमें मैसेज कर सकते हो पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। 24 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा भाई। चलिएगा भाई आज की क्लास को ऐसा ही रखते हैं, यहीं तक रखते हैं, और कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।